Hello students, in today's lecture we are going to start with chapter 7 that is coordinate geometry. 9th में हमने coordinate geometry पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था Cartesian coordinate system, उसमें हमने देखा था how can we locate point on the Cartesian plane, ठीक है। फिर points x axis y axis पे होंगे तो उनके coordinates क्या होंगे, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी। अब यहाँ पे coordinate geometry का starting होगा distance formula से, मतलब कि कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई दो पॉइंट लोकेटेड है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे ढूंढ सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। सो पहले तो हम दो पॉइंट ले लेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। सो लेट A x1 y1 and B x2 y2 be any two points on कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कि भाई ये दो हमारे पॉइंट्स है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, that is AB distance. How can we calculate this? Then AB distance is equals to square root of difference of x coordinates, उसका स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स और उसका स्क्वायर, ठीक है। ए बी डिस्टेंस यानी कि पॉइंट A और B उनके बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। आप कोई भी पहले लिखोगे चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली उसका क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। सो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, ओके। सो रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इससे हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, दैट वी विल लर्न इन एक्सरसाइज 7.1। तो वही हम शुरू कर देते हैं ताकि एग्जांपल्स भी मिल जाए आपको और सम्स भी सॉल्व होते जाए हमारे। तो सॉरी आपका लिखना बाकी है। हाँ, पहले फटाफट आप लेक्चर पॉज करके लिख लो, फिर ही हम आगे बढ़े। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.1। तो उसमें क्वेश्चन 1 कि जिसमें हमें दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस ही ढूंढना है। तो देखो फर्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कि जिसमें फर्स्ट में होमवर्क में दूंगा, सेकंड करवाऊंगा क्योंकि फर्स्ट काफी इजी है। सेकंड में कुछ नेगेटिव साइंस वगैरह है तो अपने करता है। तो देखो किसी एक को हम A कह देते हैं और किसी एक को हम B कह देते हैं, तो डिस्टेंस A B इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट्स और उसका स्क्वायर। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों के x कोऑर्डिनेट -5 एंड -1, -5 ये फॉर्मूला का माइनस एंड -1 उसका स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी कि 7 और 3 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1
-5 + 1 दैट इज -4 उसका स्क्वायर, प्लस 7 - 3 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर भी कितना हो जाता है 16। सो 16 + 16 यानी कि 2 × 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और रूट 2 एज इट इज। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। ओके, ये लिख लो आप फटाफट, फिर हम इसका थर्ड देख ले, वेरिएबल्स के फॉर्म में है वो। ओके, नाउ थर्ड वन, आपको लेक्चर पॉज करके लिखना है, ठीक है, इसलिए मैं वो बीच में स्क्रीन से हट जाऊं, मतलब आपको लेक्चर पॉज करके लिख लेना है और फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो थर्ड वन, AB और -A -B, एक को A कह देते हैं और दूसरे को B पॉइंट कह देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज AB डिस्टेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। सो x1 एंड x2 A और माइनस है, A माइनस फॉर्मूला वाला और ये माइनस A उसका स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 है b फॉर्मूला का माइनस और y2 है -b दोनों के y कोऑर्डिनेट्स। सो रूट यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो a + a उसका स्क्वायर, इधर भी b + b उसका स्क्वायर, a + a बोले तो 2a उसका स्क्वायर, b + b बोले तो 2b उसका स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में a स्क्वायर + b स्क्वायर। 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट 2 निकल सकता है, तो निकालना पड़े वरना उसको बुरा लग जाए। तो 2 स्क्वायर रूट निकाल दिया और ये रूट में a स्क्वायर + b स्क्वायर एज इट इज, दिस मच यूनिट्स। तो ये हो गया डिस्टेंस AB, ठीक है, लिख लो ये, फिर हम आगे बढ़े। बस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है। ओके, यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है, बस लॉजिक अलग अलग तरीके से, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जहां जहां मैं समझ में आपको हिंट दे सकता हूं उसमें हिंट दे के मैं आपको होमवर्क में भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो इसका फर्स्ट आपको होमवर्क में करना है यही फॉर्मूला, सारे कोऑर्डिनेट्स बेचारे पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो, मैं बोर्ड रख करूं तब तक भी कर सकते हो। क्वेश्चन 2 होमवर्क में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसमें भी 0 0 है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 3, ऐसे क्वेश्चंस खास करके आपके एग्जाम में हो सकते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें हम नामकरण उनका खुद ही कर लेंगे, फाइबा बन जाने का सबको, A B और C, ठीक है, ये हमने खुद ही नाम दे दिए। अब चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर होना मतलब क्या, सबसे पहले तो सिंगल लाइन में होना, ठीक है, तो जैसे कि ABC इस तरीके से कोलिनियर हो, ठीक है, जैसे कि ABC ऐसे भी हो सकता है, C इधर हो और B इधर हो, ऐसे भी हो सकते हैं, B A C, ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज जा सकते हैं, ठीक है। तो अब पता कैसे चले कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो इसमें क्या करना है हमें कि इनके डिस्टेंस ढूंढ लो, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस ढूंढ लो। किन्हीं दो के डिस्टेंस का एडिशन तीसरा हो रहा हो, किन्हीं भी दो के डिस्टेंस का एडिशन तीसरा हो रहा हो, मतलब वो कोलिनियर है।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो कोलिनियर नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम डिस्टेंस ढूंढते जाए। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख ले कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब कौन सा डिस्टेंस वो हम लिखते जाएंगे, हर बार फॉर्मूला नहीं। तो ए बी डिस्टेंस यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 माइनस 2 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 माइनस 3 यानी कि 2 उसका स्क्वायर 4, तो ये आया हमारा √5। अब ढूंढते हैं BC डिस्टेंस, तो उसके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 माइनस -2 उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 माइनस 11 उसका स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, देन प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 3 प्लस 11 यानी कि 14, 3 प्लस 11 यानी कि 14 का स्क्वायर 196। सो दिस विल बी 11 और 212, चलो बनाओ, ये क्या हो जाएगा हमारा 212 हो जाएगा। देन आफ्टर ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस हम ढूंढ ले, तो उसमें 1 माइनस 2 एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो यहां कुछ ऐसा होगा माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस और 5 प्लस 11 16, तो 16 का स्क्वायर 256 और 256 प्लस 9 यानी कि 265। ओके, अब हम इनके स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कशन करें तो 212 को हम प्राइम फैक्टराइज करें, 2 1 जार 2 0 एंड 6, 2 5 जार 10 एंड 3 जार 6 और 53 आ गया, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√53। 265 में हम स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 5 जार 25 एंड 3 जार, तो मतलब कि इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता क्योंकि 53 यहाँ प्राइम हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे किसी भी दो का एडिशन तीसरा नहीं हो रहा है, सो वी कैन से दैट दे आर नॉट कोलिनियर। नॉर्मली एक कोई लिख सकते हैं कि भाई ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे कोलिनियरिटी आपको चेक करनी थी, वो हो गई। अब पहले आप ये लिख लीजिए, फिर ही हम क्वेश्चन 4 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, उसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा। जस्ट वी हैव टू चेक दैट दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का यहां पे एक प्रॉपर्टी कि इसके दो साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम उसके तीनों साइड्स ढूंढ ले, मतलब देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है हमें पता लगाना है। कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट कर दूं, जैसे कि ये A है 5, -2, ये B है 6, 4 और ये C है 7, -2। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स या वर्टाइसेस है कि नहीं ये हमें चेक करना है।
तो उसके लिए आप क्या करो, ए बी डिस्टेंस ढूंढो, बी सी डिस्टेंस ढूंढो और ए सी डिस्टेंस ढूंढो। इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल आते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल आते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हिंट आपको खास याद रखना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना होगा क्वेश्चन 4, ठीक है। तीन डिस्टेंस ढूंढ लो, ए बी, बी सी और ए सी, और फिर ये चेक कर लो कोई दो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो लेक्चर पॉज करके अभी आप ढूंढना चाहो तो भी कर सकते हो। क्वेश्चन 5 के लिए भी हम हिंट लेंगे। अब देखिए, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। क्लासरूम में जो फिगर बाजू में दिया है उसमें ए बी सी डी अलग अलग जगह पे 4 बंदे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चंपा चमेली अंदर क्लास में गए और उन्होंने मैथमेटिकल डिस्कशन शुरू किया अपना कि भाई ये ए बी सी डी तो स्क्वायर है, ठीक है। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस। चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने मना किया, झगड़ बैठे दोनों बेचारे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना और बताना कि भाई दोनों में से कौन बंदी सही है। तो इसके लिए पहले तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4। ए है यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। इस तरीके से आप एक्स और वाई पता लगा सकते हो। तो 3,4 ए आ गया हमारा। फिर बी में वैसे आप देखने चाहो तो 6,7, फिर सी में आप देखो तो 9,4 और डी में देखो तो 6,1। ये हमने ए बी सी डी चारों कोऑर्डिनेट्स क्या कर दिए हैं, ढूंढ लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों साइड्स ढूंढने हैं, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल आए उसके बाद इसके डायगोनल्स ढूंढने हैं, ठीक है। यानी कि ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स बनेंगे। ये सारी चीजें इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि चारों साइड्स इक्वल आने चाहिए और ये डायगोनल्स इक्वल सेपरेटली आने चाहिए, ठीक है, ए सी और बी डी। क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं अलग से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो वो स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। सिर्फ चारों साइड इक्वल से काम नहीं चलता है, क्योंकि सिर्फ चारों साइड इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, ठीक है। इसलिए खास यहाँ पे ध्यान रखना कि चारों साइड्स ढूंढने हैं, डायगोनल्स ढूंढने हैं, सब इक्वल आता है, मतलब चारों साइड्स इक्वल आए और डायगोनल्स अलग से इक्वल आए तो ये स्क्वायर फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करना। डिस्टेंस फॉर्मूला आइए और इतने डिस्टेंस ढूंढने हैं, ठीक है। सेम वे क्वेश्चन 6 आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चार कोऑर्डिनेट्स सब में दिए 1 2 3 में, ठीक है। तो आपको ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ढूंढने हैं और ए सी, बी डी ढूंढने हैं, ठीक है। और किस हिसाब से कौन से क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है क्वेश्चन 6 में। तो 4, 5 और 6 इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जो है वो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंपेयर टू ऑल दिस क्वेश्चंस। फाइंड आउट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। ओके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर सपोज ये मान ले एक्स एक्सिस है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो बाकी के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। हम बाकी के दोनों पॉइंट्स कहीं पे भी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट के हिसाब से मत चलना। 2 -5 और -2 9, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढो जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। ये पॉइंट हम P ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं। अब x एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, इसलिए P
a,0 हम ले लेते हैं ये पॉइंट. ओके, सो वो चीज मेंशन करेंगे. लेट p a,0 बी पॉइंट ऑन x एक्सिस. ओके, फिर pa इज इक्वल्स टू p भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, तो लेट a 2 - 5 एंड b -2, 9. देन pa इज इक्वल्स टू pb, ये हमें दिया है और इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. pa इज इक्वल्स टू pb में दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा. तो देखो कैसे. pa यानी कि इन दोनों के डिस्टेंस के बीच की बात चल रही है, तो उनके स्क्वायर रूट में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस a -2, y का डिफरेंस, देन इज इक्वल्स टू pb यानी कि स्क्वायर रूट में इन दोनों के डिस्टेंस की बात चल रही है, तो x का डिफरेंस a -2 का स्क्वायर और y का डिफरेंस 0 - 9 का स्क्वायर. दोनों साइड से स्क्वायर रूट तो चला जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ a -2 का स्क्वायर बचेगा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर वैसे भी 5 बचेगा तो उसका स्क्वायर 25. इधर a -+2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर बचेगा और -9 का स्क्वायर प्लस 81. एक्सपांशन करें आइडेंटिटी से तो a² प्लस 4a प्लस 4 प्लस 25 और यहाँ a² प्लस 4a प्लस 4, सॉरी इधर -4 आएगा क्योंकि माइनस है, कुछ ज्यादा इधर बाजी चल रही है. हाँ, तो ये माइनस हो जाएगा. तो ये एक्सपांशन हो गया हमारा. तो देखो a² और a² कट हो जाएगा, +4 और +4 भी कट हो जाएगा, तो बचता है अपने पास -4a प्लस 25 और +4a प्लस 81. तो हम 4a को इधर भेज दें, ये -4a तो है, ये इधर जाएगा तो और -4 हो जाएगा. ठीक है, 81 तो यहाँ पे है, 25 यहाँ आएगा तो -25 हो जाएगा. सो -8a इज इक्वल्स टू 81 में से 25 जाएगा तो 56. सो 8 7 जा 56, इसलिए a क्या आ जाएगा -7. सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7, 0, a की जगह पे -7. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7. हाँ, इसको सॉल्व कर दो, तब तक मैं डिसाइड करूं नेक्स्ट सम कौन सा करेंगे. आई विंडो से लिख रही हूं. ओके, नाउ क्वेश्चन 8 कर देंगे हम सॉल्व. थोड़ी जल्दबाजी रखनी पड़ेगी हमें चैप्टर में, ऑप्शन नहीं है. तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको. हाँ, सो नाउ find the values of y for which the distance between the points p and q is 10 units. तो p है हमारे पास, ये q है ये, और pq डिस्टेंस हमारे पास है 10 यूनिट्स. ओके, तो हम pq डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो pq डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी कि -3 - y होल स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना रहेगा, 10 रहेगा. ठीक है, दोनों के x का डिफरेंस, दोनों के y का डिफरेंस एंड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10. और हमें ढूंढना क्या है, y. पहले तो दोनों साइड स्क्वायर ले ले तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर सिंप्लीफिकेशन में कुछ यही रहेगा. माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और इधर स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, -8 का स्क्वायर प्लस 64
और ये 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी, सो वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 64 प्लस 9 यानी कि 73 और ये हो जाएगा माइनस 100 इक्वल्स टू 0। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये हो जाएगा माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 73 माइनस 10, तो 9 3 ज़ा 27, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 9y minus 3y minus 27 equals to 0. So y common, y plus 9 minus 3 common, y plus 9 equals to 0. So y plus 9 and y minus 3 equals to 0. So y plus 9 equals to 0, that implies y equals to minus 9 and y minus 3 equals to 0, that implies y equals to 3. ये जो पॉलिनॉमियल के जीरोस ढूंढते थे बिल्कुल वैसा ही। तो y के ये दो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 8 सॉल्व हुआ। फटाफट पॉज करके लिख लो। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट कौन सा करेंगे हम। Question 9. If Q is equidistant from P and R, then find the values of X and also find the distances QR and PR. तो ये सेम एज क्वेश्चन 8 है, इसलिए ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको PQ इक्वल्स टू PR ले लेना है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना है और वही मेथड है, इसलिए ये आप होमवर्क में सॉल्व करोगे क्वेश्चन 7 जैसा सॉल्व, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 10. Find a relation between x and y such that the points xy is equidistant from point 3, 6 and minus 3, 4. ओके, वो मैं करवाता हूँ। x और y के बीच में डिस्टेंस भी हमें चाहिए, रिलेशन मतलब सपोज हम इसको p कह देते हैं x, y, बाकी के दोनों पॉइंट्स को हम a कह देते हैं और b कह देते हैं। तो हमें बोला है कि PA इज इक्वल्स टू PB है, भाई दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो x और y के बीच का रिलेशन ढूंढो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x माइनस 3 होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सो x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। सो x यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, फिर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और यहाँ y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। सब जगह a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव थे वो कट गए, प्लस 9 भी कट गया। बाकी का हम देखते हैं क्या क्या बचा, माइनस 6x माइनस 12y और 36, 6x minus 8y और 16. So let the things be at the left side. तो यहाँ जो है वो तो एज इट इज रहेगा ही, इन सबको शिफ्ट करते हैं तो माइनस 6x प्लस 8y और माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. सो माइनस 12x यहाँ पे माइनस 4y और यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्शन 36 एंड 16 इक्वल्स टू 0. माइनस 4 हम कॉमन ले ले तो यहाँ 3x प्लस वाई एंड माइनस 5, सबके साइन चेंज क्योंकि माइनस 4 कॉमन है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा. ओके, सो यहाँ पे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट खत्म होता है. थोड़ा जल्दबाजी में करना पड़ा है हमें, ठीक है.
पर आप लोग इस लेक्चर को रिपीट करना चाहो तो रिपीट कर सकते हो, और कंफ्यूजन हो तो आप देखो लेक्चर बार बार, या आप इंटरेक्ट करो, ठीक है, टीचर्स से। तो ये आप लिख सकते हो। दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, सी यू सून।